सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। संपूर्ण परिसर की जो जांच की बात, सर्वे की बात करें, उसका आधार क्या है आप लोग का? उसका आधार ये है, उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर है, चाहे वो एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जितने यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं, चाहे जितने यहाँ पे राणा पीबी सिंह की किताब हो और साथ ही साथ डीएम वॉटसन का लेटर हो, जितनी यहाँ पे पौराणिक चीजें हैं वो आधार है जिसका सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। साथ ही साथ जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है, मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जो इनके 3 गुम्बद है तथाकथित मस्जिद के, वो आज भी हिंदू मंदिर की दीवार पे खड़े हुए हैं। और जो नीचे सर्वे की, जिसके आपने पूछा इसका आधार क्या है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई में जो तथ्य मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा आधार है। जो सारे खंबे और पिलर्स है वो हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर्स है, उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, संस्कृत के श्लोक बने, घंटियां बनी हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने, डमरू बने हैं, भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि वहां से मस्जिद का ओरिजिनल, जो मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर उसको छुपाया जा सके। तो इसीलिए ये किसी तरह की कोई मस्जिद नहीं है, एक हिंदू मंदिर को आप मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं जो लीगली इम्परमिसिबल है, क्लियर कट केस ऑफ एनक्रोचमेंट है और इसीलिए ये हमने आज एप्लीकेशन मूव की। क्या ये केस आपको राम मंदिर की तरह जाते हुए दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर के केस में 2002 में ऑनरेबल जस्टिस सुधीर नारायण ने एएसआई का फैसला दिया था, जो उस केस को डिसाइड करने के लिए मील का पत्थर बना था। 14 कसौटी के पिलर्स मिले थे जिसके ऊपर सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। वैसे ही यहाँ पे जब एएसआई जांच करेगी तो उम्मीद से परे चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी और हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी मतलब ऐसी हमारी आशा है कि हमारी जो मांग है वो लीगली साउंड है, कन्विक्शन है, सच्चाई है, तो इस पे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर। कितनी बड़ी जीत है ये, कितना खुशी का लम्हा है आज आप लोग के लिए? देखिए, अभी तो खुशी का लम्हा नहीं है, अभी तो ये हमारा संघर्ष चल रहा है, पर हम संघर्षरत रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो बाबा का मूल स्थान है उसको हम मुक्त करा सकें। एक एप्लीकेशन आप लोगों की ऑलरेडी स्वीकार हो गई है जी हमारी, तो वो तो आप लोगों के लिए खुशी का पल है ही। खुशी का पल तब होगा जब पूरी एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आपने सुना जिस तरह से हिंदू पक्षकार ज्ञानवापी मसले पर कह रहे हैं कि मंदिर के भंगावशेष पर तथाकथित मस्जिद बनाई गई। और इससे पहले भी आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और लगातार एक के बाद एक पायदान पर आगे बढ़कर हिंदू पक्ष और जब पक्षकार आगे पहुंचे, उन्होंने हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का भी सहारा लिया और इन सभी चीजों को लेकर के अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 मई को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की अर्जी को स्वीकार किया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई एक बार फिर से मसला सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है और एएसआई जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया गया है। साथ ही आपने ये कहते हुए भी सुना कि अयोध्या के मसले पर भी और भी प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए। सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये पूरे ज्ञानवापी परिसर, चूंकि शिवलिंग की जांच के लिए एएसआई जो है वो ऑर्डर उच्च न्यायालय ने कर दिया है, लेकिन अब हम लोगों ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के जांच की मांग आज हम लोगों ने किया है, जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया जो है मुस्लिम पक्ष ने लगाया था, जिसको माननीय न्यायालय ने ऑब्जेक्शन के लिए 19 मई का समय दिया है और 19 मई के ऑब्जेक्शन के बाद 22 मई को इस पे पुनः सुनवाई होगी। सारे मुकदमे जो है 22 मई को, चाहे वो टीए का मामला हो, राखी सिंह का मामला हो या जो है ये एएसआई का मामला हो, सारे जो है 22 तारीख को सुनवाई होगी इस पे। मुस्लिम पक्ष हमेशा से लटकाता रहा है कोई भी मामले को, क्या 19 तारीख को पक्ष अपना वो रखेगा? बिल्कुल, वो तो लटकाने के लिए तो आज भी उसने लटकाया, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, 19 तारीख को मैं इस पर सुनवाई करेंगे, आपको जो भी ऑब्जेक्शन करना है आप 19 तारीख को कर दीजिएगा और 22 को इस पर हम बहस करेंगे, सुनवाई करेंगे। सारे पक्षों से सुनवाई 22 तारीख को होगी। 22 को तो
हाई कोर्ट वाला भी मामला है। बिल्कुल 22 को हाई कोर्ट का एसआई का भी मामला है, प्लस हम लोगों का जो सारे जो कंबाइंड क्लब हो गया है मुकदमे, उस पर भी सुनवाई हो। तो 19 मई को मुस्लिम पक्ष को ये मौका दिया गया है कि अपना जवाब दाखिल करें इस संबंध में। और इससे पहले जब आपने हिंदू पक्षकारों की ओर से सुना था, अधिवक्ताओं का ये कहना कि अयोध्या के मसले पर भी ऐसा ही एक माहौल बना था और अब उस भंगावशेष को जिसे कहा जा रहा है और तथाकथित मस्जिद जिसे कही जा रही है, इस मसले पर आगे कहां तक पहुंचेंगे और कितनी लड़ाई लड़नी बाकी है, क्या इसका रुख रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। आपको ज्ञात होगा कि हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा भी इसके लिए लिया गया और अब एएसआई से जांच वाली अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया है। हिंदू पक्ष हालांकि कह रहा है कि अभी भी स्ट्रगल तो जारी है, संघर्ष तो जारी है और बाबा को उनका हक दिलवाना है। और भी प्रतिक्रिया वैज्ञानिक हम लोग चाहते हैं जो है, और यही नहीं कई पूरा का पूरा जो कि मंदिर और मंदिर ही है उसका जो शिखर, जो हिंदू मंदिर का शिखर है, 3 शिखर है और इसके ऊपर वह जो है डोम बनाया गया, उसके ऊपर जो गुम्बद बनाया गया है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह खास तौर से है जो शिवलिंग की जांच की बात है, वैज्ञानिक जांच की बात है, और ऊपर जो मटेरियल लगा इन दोनों की जांच हो ताकि उसका लाइफ और इसका उम्र दोनों का अंतर हो सके। और तीसरा बिंदु है जो गुप्त जो तहखाने हैं उनको खोला जाए। चौथा जो पश्चिमी दीवार जो तोपों जो है 1669 में तोपों से तोड़ दिया गया था, हमारे वहाँ दीवार जो है मंदिर के ही है। और तो और जो उन मोटी दीवारों पर जो 3-4 फीट मोटी दीवारों पर वह गुम्बद की दीवार रखी हुई है। तीनों गुम्बद की दीवार यहाँ, अर्थात गुम्बद की कोई नींव नहीं है। इन सब की जांच की आवश्यकता है जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह मंदिर है, मंदिर ही है, मंदिर ही है। 19 मई को क्या लगता है कि विपक्ष जो है मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा या लटकाएगा भटकाएगा? जो आप देखिए ये मुस्लिम पक्ष जो है एकदम बिल्कुल लचर है, उसमें कोई दम नहीं है। और जैसे ही ये कहते हैं अरे भाई इतनी जल्दीबाजी क्या कर रहे हैं आप लोग, जो ये सुन करके हम लोग हर कि हमको याद आ रहा है, यादव जी कल गुजर गए कि वो तेज और रात थे, लेकिन यहाँ ये कर भाई इतनी जल्दी क्या एक हो जाने दिए। तो इसलिए लग रहा है कि 29 की 19 के बाद जो 22 की है दोनों सुनवाई 22 को होने वाली है। और आने वाला दिन हिंदुओं के लिए गौरवशाली दिन होगा, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन होगा, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आने वाला खुशखबरी का दिन होगा। तो देखिए प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जहां कहा जा रहा है कि अब जब तहखाने खुलेंगे और वो सारी चीजें जो कि हिंदू पक्ष की ओर से कही गई है, इससे पहले भी जब एक प्रतिनिधिमंडल इसके लिए बनाया गया था, अंदर तमाम वीडियोग्राफी हुई थी, उसमें कई ऐसे साक्ष्य हिंदू पक्ष बताता है कि वहां पर मंदिर के होने के मिले जिसकी ही मीनारों पर अब कहा जाता है और जिसके जो कसौटियां हैं, जो खंबे हैं, जो स्तंभ हैं, उन पर मस्जिद होने की और साथ ही श्रृंगार गौरी का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन एएसआई जांच वाली मांग की याचिका को स्वीकार करने पर इनके चेहरे पर एक खुशी और एक उम्मीद भी नजर आ रही है। अब देखना ही महत्वपूर्ण रहेगा कि 22 तारीख को जब इसकी सुनवाई होगी तो क्या और नए तथ्य इसमें निकलकर सामने आएंगे।